हाय गाइज, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आधारित प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस कंसेप्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो एक कंसेप्ट है उप्स का, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के तहत क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आइए पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच टू प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट which try to overcome some of the drawbacks of conventional programming method by incorporating the best of structured programming features with several new concepts। काफी लंबा सेंटेंस है, आइए इस सेंटेंस को समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है, प्रोग्रामिंग करने का, प्रोग्राम डेवलप करने का एक अप्रोच है which try to overcome some of the drawbacks of conventional programming। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग मतलब कि जो भी पुराना रीत रिवाज था प्रोग्रामिंग करने का, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उन सारे ड्रॉबैक्स, उन सारे कमियों को दूर करने का एक ये नया तरीका निकला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हुआ क्या, इनकॉर्पोरेटिंग द बेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग फीचर। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मतलब सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज का पूरा कंसेप्ट सी प्लस प्लस में है। तो सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। तो सी लैंग्वेज के जितने भी बेस्ट फीचर थे उन सबको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मतलब सबको शामिल कर लिया गया जो भी बेस्ट फीचर है, विथ सेवरल न्यू कंसेप्ट। और एक नया कंसेप्ट भी कुछ कुछ जोड़ दिया गया, बहुत सारे नया कंसेप्ट भी जोड़ दिया गया। और फाइनली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बनाया गया और उसी कंसेप्ट पे आधारित सी प्लस प्लस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग allows us to divide a problem into a number of objects and then build data and function in this object। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सोचने का मतलब सोचने का देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है तो उसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सोचो। पहले एक ऑब्जेक्ट की तरह सोचो और उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड कर लो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको बांट लो, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार कोडिंग करने चलो। तो एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डाटा होता है और फंक्शन होता है। मतलब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ मेंबर वेरिएबल होते हैं, कुछ मेंबर फंक्शन होते हैं। अभी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक एग्जांपल करके देखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आधारित। आइए उस एग्जांपल को दिखा देते हैं आपको। ये एग्जांपल है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आधारित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लास है और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट नीचे बना हुआ है। इसी क्लास का ऑब्जेक्ट देखिए मेन फंक्शन में बना हुआ है। ये बॉक्स क्लास है और ये है ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बी जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखा जाएगा तो इसमें कुछ मेंबर वेरिएबल है। ठीक है, 3 मेंबर वेरिएबल है और कुछ फंक्शन है, कुछ मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ हो सकता है आपको समझ में नहीं आया क्योंकि हमने इस तरह से डायग्राम बना दिया, लेकिन इस चीज़ का डेफिनेशन कहाँ है, एक क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। तो क्लास के अंदर अगर झांकेंगे हम तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो वो है क्या, आइए देखते हैं। देखिए, ये क्लास क्लास का ही ना एक जस्ट लाइक एक सैंपल होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो बॉक्स क्लास है इसमें 3 मेंबर वेरिएबल है और 2 फंक्शन है। एक फंक्शन ये रहा और दूसरा फंक्शन आपका ये रहा। मतलब कुछ डाटा है और मेंबर वेरिएबल को जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं उसी चीज़ को कभी कभी डाटा भी बोल दिया जाता है। कुछ डाटा है और कुछ फंक्शंस हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डाटा होता है और कुछ फंक्शंस होते हैं और यही कंसेप्ट है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इस चीज़ को डायग्राम से अगर हम समझते हैं
तो ये अगर पूरा का पूरा ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, डाटा है और फंक्शंस है। कुछ डाटा है और फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा प्लस फंक्शंस मिलके क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, द डाटा of an object can be accessed only by the functions associated with that object। ये जो डाटा है, इसको बाहर से कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। ये कोई किसी को इस डाटा को एक्सेस करना होगा तो वो फंक्शन से कांटेक्ट करेगा। फंक्शन इस डाटा से कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा और लेन देन करेगा, ठीक है। इस चीज को फिर से समझ लीजिए। कोई भी अगर किसी को इस डाटा की ज़रूरत है, डाटा को एक्सेस करना है, तो ये डाटा कहाँ, किसी ना किसी वेरिएबल में है, तो उस वेरिएबल को कोई बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको इस फंक्शन से कांटेक्ट करना होगा और ये फंक्शन इस डाटा से कांटेक्ट करेगा। तो ये फंक्शन इसको एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली बाहर का कोई भी फंक्शन उस चीज को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो वहीं लिखा है कि एसोसिएटेड विथ दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में जो फंक्शन एसोसिएटेड है, इसके अंदर है, उसी को अधिकार है इस डाटा को एक्सेस करने का, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास होना और उस क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना क्लास का कोई प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक पे अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो, ठीक है। तो एक पिछले वीडियो में उसमें हमने जो एक एग्जांपल बनाया था, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आधारित था। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।